Hey guys, welcome to my YouTube channel Samrat English Club. So guys, how are you? Hope you all are doing well. So guys, हम कर रहे हैं न्यूज़पेपर की वोकैबुलरी और इस सीरीज़ में आज क्लास नंबर है 8 गाइस। अगर आपने ऑलरेडी रिकॉर्डेड क्लासों को नहीं देखा गाइस तो प्लीज़ वॉच माय वीडियोस रिलेटेड टू वोकैबुलरी ऑफ न्यूज़पेपर गाइस। तो पहले गाइस आप उन वीडियोस को देखिए ताकि आप अच्छे से अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकें। गाइस देखिए, अगर उन वीडियोस को जो मैंने पहले अपलोड किया उनको आप अच्छे से देखते हो तो आप उसके बाद देखें किस तरह से आप बुक्स को या मैगजीन्स को या न्यूज़पेपर को बड़े अच्छे से पढ़ सकते हो और समझ सकते हो, ठीक है। और इस तरह से आप अपनी इंफॉर्मेशन को बढ़ा सकते हो और अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो गाइस, इंग्लिश सीखने के लिए वोकैबुलरी का होना बहुत ज़रूरी है गाइस। अगर यू डोंट हैव proper command on vocabulary you can't speak in English guys, ठीक है। you can't even write down English, you can't even understand English. so please guys watch my video related to vocabulary. तो आज गाइज इस सीरीज में हम क्लास नंबर 8 कर रहे हैं और आज जो हम वोकैबुलरी करेंगे वो है रिलेटेड टू पॉलिटिक्स गाइज, ठीक है। जैसे कि न्यूज़पेपर में न्यूज़ आती हैं किससे रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड काफ़ी न्यूज़ आती हैं, तो उसकी जो वोकैबुलरी है आज हम करेंगे वंस अगेन, ठीक है। तो चलिए गाइस, ज़्यादा डिले ना करते हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो फर्स्ट जो वर्ड है वो गाइस सेट। सेट मीन तय या पूरी तरह से तैयार। सेट मीन तय ऑब्लिक पूरी तरह से तैयार। एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। जैसे शिबू सोरेन सेट टू बी झारखंड सीएम। जो शिबू सोरेन है सेट यानी कि पूरी तरह से तैयार हैं किसके लिए, टू बी बनने के लिए झारखंड सीएम। झारखंड का चीफ मिनिस्टर बनने के लिए शिबू सोरेन पूरी तरह से तैयार हैं। नेक्स्ट है गाइस पोल एनालिसिस। पोल एनालिसिस मीन चुनाव विश्लेषण या चुनाव का विश्लेषण। कई जबकि इलेक्शंस हो जाते हैं तो उसके बाद कोई पार्टी हार जाती है, जीत जाती है, या उसे कितना परसेंट किस पार्टी से किस कास्ट से वोट मिले, एक पर्टिकुलर कुछ एरिया से कितने परसेंट वोट मिले, तो जो इस तरह का जो एनालिसिस करते हैं वो उसे बोला जाता है चुनाव विश्लेषण या पोल एनालिसिस, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है गाइस रैथ। रैथ होता है इर गुस्सा, रोष या आक्रोश लोगों का, स्पेशली पब्लिक का जो गुस्सा होता है, रोष होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि इन दिस असेंबली इलेक्शन 2005 आरजेडी फेस्ड रैथ ऑफ पीपल एंड वोटेड आउट ऑफ पावर। यानी कि 2005 के जो असेंबली के इलेक्शंस हैं उसमें आरजेडी ने क्या किया, उन्होंने सामना किया रैथ ऑफ पीपल, लोगों के गुस्से का, लोगों के रोष का, लोगों के आक्रोश का सामना किया, एंड वोटेड और वोट दिया आउट ऑफ पावर। इस पार्टी को सत्ता से बाहर करने के लिए उन्होंने वोट दिया, लोगों ने, पब्लिक ने, ठीक है, और पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है गाइस ग्रैब द बूथ। ग्रैब द बूथ होता है बूथ लूटना। जैसे गाइस होता है कि मल्टीपल टाइप वी लिसन इन न्यूज़पेपर्स और कई बार न्यूज़ चैनल्स पे हम सुनते हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइप के गूंस ने या क्रिमिनल्स ने या कुछ पब्लिक ने या लीडर्स ने बूथ को लूट लिया या बूथ को कैप्चर कर लिया, तो उससे बोला जाता है ग्रैब द बूथ, बूथ लूटना, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस बूथ ग्रैबर, बूथ लुटेरा, यानी कि जो बूथ को लूटने वाला, जिसने बूथ को लूटा है, जहाँ पे इलेक्शंस चल रहे हैं और उस बूथ को किसी ने लूट लिया तो वो जो लूटने वाला जो पर्सन हुआ वो होगा बूथ लुटेरा, बूथ ग्रैबर, बूथ ग्रैबर, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है गाइस ग्रैब। ग्रैब होता है टू सीज सडनली, झपट कर पकड़ लेना या झपट लेना, ठीक है। किसी चीज़ को ग्रैब कर लेना, हम बोलते हैं ना ग्रैब कर लिया, किसी चीज़ को झपट कर पकड़ लेना या झपट लेना, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस बैग। बैग होता है टू ऑब्टेन, प्राप्त करना, ठीक है। टू ऑब्टेन प्राप्त करना, बैग मीन प्राप्त करना। जैसे गाइस टू बैग सीट, चुनाव में सीट प्राप्त करना, टू बैग सीट, चुनाव में सीट प्राप्त करना गाइस, ठीक है। एग्जाम्पल वी विल बैग 40 आउट ऑफ 43 सीट्स। हम 43 में से 40 सीट्स को क्या करेंगे, चुनाव में प्राप्त करेंगे, ठीक है गाइस। वी विल बैग 40 आउट ऑफ 43 सीट्स। हम आउट ऑफ 43 40 सीट्स को हम क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है गाइस रूल आउट। रूल आउट में नकारना, नकार देना या इनकार करना, नकार देना टोटली, रूल आउट खारिज कर देना, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे इफ़ यू विश दैट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर हेल्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ मिस्टेकन किलिंग कैन नॉट बी रूल्ड आउट, ठीक है गाइस। इसका मतलब ये हुआ इफ़ यू विश, अगर तुम चाहते हो, दैट द की फ्री एंड फेयर इलेक्शन, यानी कि बिल्कुल साफ़ सुथरे और स्वच्छ अच्छी तरह से जो इलेक्शन किए जाते हैं, आर हेल्ड ऐसे किए जाएंगे, लेकिन द पॉसिबिलिटी संभावना ऑफ मिस्टेकन किलिंग, यानी कि जो किलिंग की संभावना है, मर्डर की संभावना है, गलती से जो मर्डर हो जाते हैं उसकी संभावना, कैन नॉट बी रूल्ड आउट, उसको खारिज नहीं किया जा सकता, उसको नकारा नहीं जा सकता, ठीक है। यानी कि अगर आप चाहते हो कि जो इलेक्शन है वो अच्छे से निपट जाए, लेकिन मर्डर के
और इस जो और भी जो क्राइम होंगे उसकी जो पॉसिबिलिटी है उससे मना नहीं किया जा सकता, उसको नकारा नहीं जा सकता। ठीक है गाइस। होप होता है गाइस टू डिपार्ट सडनली, किसी जगह से तुरंत प्रस्थान करना। टू होप का मतलब टू डिपार्ट सडनली। होप्ड सेकंड फॉर्म हुई तुरंत प्रस्थान करना या चारों तरफ नजर दौड़ाए रखना। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। जैसा गाइस एन एजेंसी रिपोर्ट KG Rao was hopping from one constituency to another in an Air Force IAF chopper। यानी कि एन एजेंसी रिपोर्ट, एक एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक KG Rao जो इलेक्शन कमिश्नर हैं वॉज होपिंग, वो क्या करें तुरंत प्रस्थान कर रहे हैं, चारों तरफ अपनी नज़र दौड़ाए हुए हैं, घूम रहे हैं। फ्रॉम वन कॉन्स्टिट्यूंसी का जो किसी MLAs का या किसी MPs का जो एरिया होता है जहाँ से वो इलेक्शन लड़ते हैं, फाइट करते हैं, तो उसे बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूंसी। ठीक है। एक कॉन्स्टिट्यूंसी से दूसरी तक क्या कर रहे हैं, वो अपनी नज़र दौड़ाए हुए हैं, तुरंत प्रस्थान कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। किससे? इन IAF चॉपर होता है गाइस हेलीकॉप्टर, इंडियन एयरफोर्स के चॉपर से। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है गाइस राइवल होता है कॉम्पिटिटर या प्रतिद्वंदी, राइवल कॉम्पिटिटर। ठीक है, जो कंपटीशन करने वाला होता है ना, अपने साथ में जिसके साथ फाइट चल रही है, किसी तरह की फाइट, इलेक्शन फाइट हो या किसी स्पोर्ट या गेम में फाइट चल रही है, तो उसे बोला जाता है कॉम्पिटिटर या राइवल, विरोधी। ओके गाइस। नेक्स्ट है गाइस वायलेट होता है गाइस उल्लंघन करना, किसी चीज़ का उल्लंघन करना। ठीक है, किसी की यानी कि आगे को ना मानना और उसका उल्लंघन करना, उसे बोला जाता है वायलेट, किसी लॉ का उल्लंघन करना, या है ना। एग्जाम्पल वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आचार संहिता का उल्लंघन। ठीक है, जैसे सपोज गाइस कि जब किसी इलेक्शंस की डेट डिक्लेयर हो जाती है, तो उस तरह से क्या होता है कि आचार संहिता लग जाती है, यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाती है, तो उस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करना उसे हो जाता है वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ओके गाइस। नेक्स्ट है गाइस कॉन्वॉय होता है काफिला, जैसे गाड़ियों का काफिला, इकट्ठा कई गाड़ियों का काफिला निकलता है, उसे बोला जाता है कॉन्वॉय। जैसे कॉन्वॉय ऑफ चीफ मिनिस्टर या कॉन्वॉय ऑफ प्राइम मिनिस्टर की गाड़ियों का काफिला। जैसे मोटरकेड फ्लीट यानी कि कार मोटर गाड़ी का काफिला, उसे बोला जाता है कॉन्वॉय। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है गाइस कीप ए हॉक आई, ठीक है, हॉक आई जिसे बोला जाता है हैविंग ए कीन आई, काफ़ी तेज़ नज़र रखना, कीप ए हॉक आई। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे द पोलिंग हैज़ बीन पीसफुल बिकॉज द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशंस दिस टाइम केप्ट ए हॉक आइज ऑन बोथ ग्रैबर्स एंड मिसक्रिएंट एक्टिविटी। यानी कि जो पोलिंग जो इलेक्शंस है हैव बीन पीसफुल, वो शांतिपूर्ण रहा, बिकॉज क्योंकि द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि स्टेट का जो प्रशासनिक अमला है, दिस टाइम इस समय कैप्ट रखा, उन्होंने बनाए रखा ए हॉक आई यानी काफ़ी तेज़ नज़र रखना, उन्होंने काफ़ी तेज़ नज़र हैविंग ए कीन आई, एक तीखी नज़र बना के रखी किस पे, ऑन बोथ ग्रैबर्स होता है जो ग्रैबर्स बूथ ग्रैब करते हैं, जो बूथ को कैप्चर कर लेते हैं या लूट लेते हैं। ठीक है, और एंड मिसक्रिएंट एक्टिविटी, मिसक्रिएंट गाइस होता है वो भी गूंड टाइप के जो लोग होते हैं, जो गुंडे बदमाश टाइप के लोग होते हैं, एक्टिविटी और उनकी एक्टिविटी पर। ठीक है, यानी कि जो इलेक्शन जो पीसफुली इसलिए हो पाया क्योंकि जो प्रशासन ने उन पर काफ़ी तेज़ नज़र रखी। ठीक है, कीप ए हॉक आइज। नेक्स्ट है गाइस परसुएड होता है गाइस राज़ी करना या किसी को रजामंद करना, किसी को मनाना, उसे बोला जाता है परसुएड, किसी के पक्ष में मनाना। ठीक है, जैसे नेक्स्ट है गाइस ब्लेम गेम या काउंटर अटैक, यानी कि आरोप प्रत्यारोप या एक दूसरे पर दोषारोपण। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप या एक दूसरे पर दोषारोपण, ब्लेम गेम काउंटर अटैक, दोनों का सेम ही मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट है गाइस अरेस्ट वाइल यानी कि फॉर्मली, यानी कि पिछला या पहले का पूर्व का, अरेस्ट वाइल यानी कि जो पहले हो चुका है, कुछ पहले ऐसा कुछ हुआ है जिसे फॉर्मली बोला जाता है, जो पहले हो चुका है, पिछला या पहले का पूर्व का। ठीक है, एग्जाम्पल अरेस्ट वाइल गवर्नमेंट, जैसे पिछली सरकार, अरेस्ट वाइल गवर्नमेंट पिछली सरकार। ठीक है, एब्डिकेट होता है छोड़ना, एब्डिकेट छोड़ना, थ्रोन सिंहासन यानी कि एब्डिकेट थ्रोन सिंहासन छोड़ना, एब्डिकेट थ्रोन सिंहासन छोड़ना। ठीक है गाइस, एब्डिकेट थ्रोन सिंहासन छोड़ना। नेक्स्ट है गाइस इंडक्ट का मतलब होता है गाइस टू कॉम्प्रोमाइज़ या शामिल करना, टू कंप्राइज, अब इंडक्ट टू कंप्राइज शामिल करना पोल प्रयोग के लिए, यानी कि किसी पॉलिटिकल न्यूज़ के लिए ये वर्ड यूज होता है, इंडक्ट टू कंप्राइज शामिल करना। एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं गाइस।
एग्जाम्पल गाइस, जैसे मैनी टेंटेड होता है गाइस दागदार, जैसे दागियाँ जिसकी इमेज खराब है या दागदार छवि वाले। पॉलिटिशियंस ऑफ आरजेडी वर इंडक्टेड इन यूपीए गवर्नमेंट, ठीक है, यानी कि जो मैनी टेंटेड बहुत दागदारी छवि वाले पॉलिटिशियंस ऑफ आरजेडी पार्टी के वर इंडक्टेड, उनको शामिल कर लिया गया किसमें, यूपीए गवर्नमेंट में, ठीक है, यानी कि दागदार नेताओं को शामिल कर लेना किसी दूसरी पार्टी में, ठीक। नेक्स्ट है गाइस पास ए बिल, विधेयक का पास करना, पास ए बिल यानी कि किसी विधेयक का पास करना या किसी कानून का पास करना, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस रिक्विजिट, रिक्विजिट होता है गाइस कंपल्सरीली या आवश्यक, जरूरी या अति आवश्यक। रिक्विजिट यानी कंपल्सरी और जो भी चीज़ बहुत आवश्यक है या ज़रूरी है, ठीक है। जैसे रिक्विजिट क्वालिफिकेशन, जरूरी योग्यता, रिक्विजिट क्वालिफिकेशन जरूरी योग्यता। नेक्स्ट है गाइस मैंडेटरी, मैंडेटरी भी कंपलसरी होता है गाइस, कंपलसरी कमांड, आवश्यक आज्ञा सूचक, ठीक है, यानी कि जो चीज़ बड़ी आवश्यक हो, जरूरी हो, मैंडेटरी, ठीक है। वाइप आउट होता है मिटा देना, समाप्त कर देना या सफाया कर देना, ये पहले भी वर्ड आ चुका है, मिटा देना, वाइप आउट मिटा देना, समाप्त कर देना, सफाया कर देना। एग्जाम्पल जैसे इन दिस इलेक्शन आरजेडी वुड बी वाइप्ड आउट सेड नीतीश, यानी कि ये न्यूज़ की हेडलाइन है, तो नीतीश ने कहा कि इन दिस इलेक्शन, इस इलेक्शन में आरजेडी वुड बी वाइप्ड आउट, जो आरजेडी पार्टी है वो उसका सफाया कर दिया जाएगा, उसको समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है गाइस। नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे फोटो आइडेंटिटी कार्ड वुड बी मैंडेटरी, ये मैंडेटरी का एग्जांपल है। फोटो आइडेंटिटी कार्ड वुड बी मैंडेटरी फॉर एवरी वोटर इन टू कास्ट वोट, यानी कि फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जो आई कार्ड बने होते हैं इलेक्शन के दिन, जब हम इलेक्शन वोट डालने जाते हैं तो हमारे पास जो वोटर आईडी कार्ड होते हैं वुड बी मैंडेटरी, वो अति आवश्यक होंगे, ठीक है, ज़रूरी होंगे, ठीक है, किसके लिए, फॉर एवरी वोटर, प्रत्येक वोटर के लिए, टू कास्ट वोट, अपना वोट डालने के लिए, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है गाइस इलेक्शन कैंपेन, तो चुनावी प्रचार या चुनावी शंखनाद, इलेक्शन कैंपेन, ठीक है। जैसे इलेक्शन कैंपेन, इलेक्शन जब डिक्लेयर हो जाता है तो लोग अपने अपने प्रचार के लिए निकल पड़ते हैं, ठीक है। स्पीकर्स, लाउड स्पीकर्स और भी मल्टीपल टाइप की रैलीज और प्रचार के लिए बहुत सारा कुछ किया जाता है ना, तो उससे बोला जाता है इलेक्शन कैंपेन या चुनावी प्रचार या चुनावी शंखनाद। नेक्स्ट है गाइस गो ऑन रैम्पेज, गो ऑन रैम्पेज होता है आंदोलन पर चले जाना, ठीक है, उग्र व्यवहार करने का तत्पर होना, यानी कि किसी उग्र आंदोलन पर चले जाना, उसे बोला जाता है गो ऑन रैम्पेज, आंदोलन पर चले जाना। एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझेंगे, जैसे स्टूडेंट्स वेंट ऑन रैम्पेज फॉर देयर डिमांड्स, यानी कि जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, वेंट ऑन रैम्पेज, वो आंदोलन पर चले गए, किसके लिए, फॉर देयर डिमांड्स, अपनी मांगों को मनवाने के लिए। दे गो ऑन रैम्पेज, तो गो से वेंट बन गया सेकंड फॉर्म, यानी कि पास की न्यूजीलैंड हेडलाइन है, तो स्टूडेंट वेंट ऑन रैम्पेज, स्टूडेंट उग्र आंदोलन पर चले गए, फॉर देयर डिमांड्स, अपनी जो अपनी डिमांड्स है, उनकी मांगे उनको मनवाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है नोड या कंसेंट होता है स्वीकृति, ठीक है, स्वीकृति यानी कि किसी को कि हाँ भर देना, किसी काम के लिए हामी भर देना, उसे स्वीकृति दे देना, ठीक है, नोड दे देना या कंसेंट, ठीक है। गिव नोड स्वीकृति दे देना, गिव नोड स्वीकृति दे देना, ठीक है गाइस। एग्जाम्पल गवर्नमेंट गिव्स नोड फॉर दिस प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट गिव्स नोड फॉर दिस प्रोजेक्ट, हेडलाइन है गाइस ये, यानी कि गवर्नमेंट ने अपनी स्वीकृति दे दी है इस प्रोजेक्ट के लिए, किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी है। नेक्स्ट है गाइस अपैथी, अपैथी या इनसेंसिबिलिटी, इसका मतलब इनसेंसिबिलिटी भी होता है, मेंटल इंडोलेंस भी होता है, यानी कि उदासीनता, उदासीन रवैया, यानी किसी चीज़ के प्रति बड़ा निराशाजनक रवैया, उदासीनता का रवैया, उसे बोला जाता है अपैथी, ठीक है, या इनसेंसिबिलिटी या मेंटल इंडोलेंस, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस अनार्की, अनार्की गाइस होता है लॉलेसनेस या अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, अराजकता, यानी कि जब सपोज करो कि कोई रॉयट्स हो गए या दंगे हो गए, तो जो पूरे सिस्टम को क्रिमिनल्स ने या उन दंगे करने रोटियर्स ने कैप्चर कर लिया है, तो उस समय क्या हो जाता है, लॉलेसनेस होती है, यानी कि गवर्नमेंट अपने रूल्स को, लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही है, तो बड़ी अराजकता फैल गई है, ठीक है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, तो उसे बोला जाता है अनार्की, है ना, अनार्की, जिसमें लॉलेसनेस हो, कोई कानून का राज ना हो, ठीक है। अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट भी अपने आप में वहाँ पे अब्सेंस है और गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही है, तो उसे बोला जाता है लॉलेसनेस या अनार्की, ठीक है। एग्जाम्पल एनीवन कैन से दैट देयर वाज कंप्लीट अनार्की ड्यूरिंग राबड़ी गवर्नमेंट, ये न्यूज़ की हेडलाइन है, यानी कि एनीवन, किसी ने कहा है, एनीवन कैन से, हर कोई कह सकता है, दैट देयर वार कंप्लीट अनार्की, की वहाँ टोटल कंप्लीट अराजकता थी, कब, ड्यूरिंग राबड़ी गवर्नमेंट, यानी जब राबड़ी देवी की सरकार थी तब बिहार में कंप्लीट अराजकता थी, लॉलेसनेस थी, ठीक है गाइस, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट थी।
नेक्स्ट है गाइज रैम्पेंट। रैम्पेंट होता है गाइज एक्जरबरेंट, इसका मतलब अनियंत्रित या अनियंत्रण, यानी कि जिस चीज़ पे को कंट्रोल ना किया जा सके, जिसको बिल्कुल नियंत्रण से बाहर है, उसे बोला जाता है अनियंत्रण या रैम्पेंट। एग्जाम्पल, करप्शन हैज़ बिकम रैम्पेंट इन आवर स्टेट, यानी करप्शन हैज़ बिकम रैम्पेंट इन आवर स्टेट, जो हमारे स्टेट में जो करप्शन है, जो भ्रष्टाचार है, बिल्कुल नियंत्रण से बाहर हो चुका है या अनियंत्रित हो चुका है। ठीक है, रैम्पेंट में नियंत्रण से बाहर। नेक्स्ट है गाइज पॉलिटिकल माइलेज, यानी कि राजनीतिक लाभ, पॉलिटिकल माइलेज। जैसे कई बार कैसे होता है गाइज कि कई लीडर्स ऐसे होते हैं कि कोई पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, राजनीतिक लाभ लेने के लिए किसी पर्टिकुलर स्कीम को अनाउंस कर देंगे या पब्लिक के लिए कुछ ऐसा कर देंगे। ठीक है, जैसे सपोज करो कोई धार्मिक यात्रा शुरू करवा दी या कोई पर्टिकुलर ऐसा काम कर दिया जिससे क्या उसे राजनीतिक लाभ मिले, तो उसे बोला जाता है पॉलिटिकल माइलेज, कि वो लीडर ये काम इसलिए करवा रहा है कि वो इसका पॉलिटिकल माइलेज लेना चाह रहा है। ठीक है, उसे बोला जाता है राजनीतिक लाभ। जैसे एग्जाम्पल, दिस एक्ट हैज़ बिन डन फॉर द पॉलिटिकल माइलेज, यानी कि दिस एक्ट हैज़ बिन डन, ये काम इसलिए किया गया, किसके लिए, फॉर के लिए, द पॉलिटिकल माइलेज, पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए काम किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है गाइस पास ए बिल, विधेयक का पास, किसी विधेयक पास करना, कोई बिल पास करना या विधेयक पास करना, उसे बोला था पास ए बिल। नेक्स्ट है गाइस वाइप आउट, मिटा देना, समाप्त कर देना, सफाया कर देना। एग्जाम्पल, इन दिस इलेक्शन आरजेडी वुड बी वाइप्ड आउट, सेट नीतीश, ये पहले भी आ चुका है कि नीतीश ने ये कहा कि इस इलेक्शन में आरजेडी का सफाया कर दिया जाएगा। ठीक है, परसुएड होता है गाइस राजी करना, रजामंद करना, ये भी पहले है, परसुएड राजी करना या रजामंद करना। जैसे आवर पार्टी इज ट्राइंग लेवल बेस्ट टू परसुएड रामविलास पासवान, की हमारी जो पार्टी है ट्राइंग बेस्ट, वो अच्छे से कोशिश कर रही है किसके लिए, टू परसुएड, कि किसको मना सके, उसे राजी कर सके, उसे रजामंद कर सके, रामविलास पासवान को। ठीक है गाइस, हमारी पार्टी रामविलास पासवान को राजी करने के लिए, राजाबंद करने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। नेक्स्ट है गाइस एडमेंट। एडमेंट होता है गाइस ऑब्स्टिनेट, यानी कि जिद्दी रवैया, अड़ा होना। ठीक है, पॉलिटिकल न्यूज़ के लिए यूज होता है, जैसे एडमेंट, ऑब्स्टिनेट या जिद्दी रवैया या अड़ा होना। ठीक है, होल्ड डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन करना, होल्ड डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन, होल्ड में करना, तो क्या हुआ, होल्ड डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन करना किसी इलेक्शन से पहले या किसी कोई डिमांड को मांगने के लिए, मनवाने के लिए लोग प्रदर्शन करते, तो उसे बोला था होल्ड डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन करना। डेमोन्स्ट्रेटर होता है गाइस प्रदर्शनकारी, जो उस प्रदर्शन को करते हैं। सपोज करो कि कई बार क्या होता है, कुछ टीचर्स या कुछ और एम्प्लॉयज़ किसी ऑफिस के, तो अपनी मांग को मनवाने के लिए तो वो क्या करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। तो जो उस काम को कर रहे हैं उसे बोला था डेमोन्स्ट्रेटर, यानी कि प्रदर्शनकारी। नेक्स्ट है गाइज स्टेज धरना। स्टेज धरना में धरना देना या धरना पर चले जाना। जैसे कई बार लोग क्या करते हैं, अपनी डिमांड को मनवाने के लिए, मांगों को मनवाने के लिए धरना देते हैं, धरने पर चले जाना, उसे बोलता है स्टेज धरना, स्टेज धरना। नेक्स्ट है गाइज टू लिफ्ट धरना। टू लिफ्ट धरना में धरने से हट जाना या छोड़ देना, यानी कि स्टेज धरना तो धरने पर चले जाना या धरने पर बैठ देना या धरना देना, और लिफ्ट धरना होता है गाइज टू लिफ्ट धरना, धरना से हट जाना या छोड़ देना। ठीक है गाइज, नेक्स्ट है गाइज ऑर्गेनाइज रैली। रैली का आयोजन करना, ऑर्गेनाइज रैली, रैली का आयोजन करना। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी रैली का आयोजन करती हैं लोगों को किसी चुनाव के बारे में बताने के लिए, या कुछ और लीडर्स वगैरह कोई आता है तो वो रैली करते हैं, तो उसे बोलता है ऑर्गेनाइज रैली। नेक्स्ट है गाइज स्टीर। स्टीर होता है गाइज आंदोलन या प्रदर्शन। ठीक है, स्टीर में भी आंदोलन होता है या प्रदर्शन। ठीक है, स्टीर जैसे स्टूडेंट्स कई बार स्टीर करते हैं, आंदोलन करते हैं या प्रदर्शन करते हैं। नेक्स्ट है गाइज गो ऑन स्टीर, आंदोलन पर चले जाना, गो ऑन स्टीर, आंदोलन पर चले जाना। एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स विल बी ऑन स्टीर इफ़ देयर डिमांड्स आर नॉट फुलफिल्ड, यानी कि जो विद्यार्थी हैं विल बी ऑन स्टीर, आंदोलन पर चले जाएंगे, इफ़ देयर डिमांड्स, अगर उनकी मांगे, आर नॉट फुलफिल्ड, को पूरा नहीं किया जाएगा या उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी, तो तब वो आंदोलन पर चले जाएंगे। एजिटेटर। एजिटेटर भी कौन होते हैं, आंदोलनकारी। जो आंदोलन करने वाले लोग होते हैं उन्हें बोला जाता है एजिटेटर। ठीक है, एजिटेटर आंदोलनकारी। और एजिटेट होता है आंदोलन करना। एजिटेटर तो नाउन हो गया, आंदोलनकारी यानी कि जो पर्सन है जो आंदोलन कर रहे हैं वो बोला जाता है एजिटेटर। और एजिटेट एज ए वर्ब, उसे बोला जाता है आंदोलन करना। ठीक है, एजिटेशन भी नाउन है, उसे बोला जाता है आंदोलन या प्रदर्शन। एजिटेशन आंदोलन या प्रदर्शन। ठीक है, गोन रैम्पेज आंदोलन पर चले जाना, उग्र व्यवहार करने को तत्पर, यानी कि गो रैम्पेज आंदोलन पर चले जाना या उग्र व्यवहार करने को तत्पर। ठीक है, नेक्स्ट है गाइज कन्वीन ए मीटिंग। कन्वीन ए मीटिंग में सभा बुलाना या आमंत्रित करना। कन्वीन ए मीटिंग यानी किसी मीटिंग का अरेंजमेंट करना या सभा बुलाना या आमंत्रित करना।
कन्वीन टू समन, कन्वीन का मतलब होता है गाइस बुलाना, और ए मीटिंग मतलब सभा, एक सभा बुलाना, तो कन्वीन का मतलब टू समन बुलाना, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस कन्वीनर, कन्वीनर गाइस संयोजक, जो किसी सभा को बुला रहा है या आमंत्रित कर रहा है तो वो होगा, कौन होगा, संयोजक, उसे बोला था कन्वीनर, ठीक है। एग्जाम्पल, बूटा सिंह कन्वीन्ड ए मीटिंग ऑफ सीनियर ऑफिशियल ऑफ द अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, यानी कि जो बूटा सिंह थे उन्होंने कन्वीन्ड, उन्होंने क्या किया, एक कन्वीन ए मीटिंग, एक मीटिंग बुलाई या सभा बुलाई, किसके लिए, ऑफ सीनियर्स ऑफिशियल्स, यानी कि जो सीनियर ऑफिसर्स है उनकी सभा बुलाई, ऑफ अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, यानी कि जो शहरी विकास विभाग है उसके जो सीनियर ऑफिशियल्स है उनकी एक सभा बुलाएगी, किसके द्वारा, बूटा सिंह के द्वारा, ठीक है गाइज। नेक्स्ट है गाइज चाकआउट, चाकआउट होता है टू मेक ए प्लान, योजना तैयार करना, चाकआउट होता है टू मेक ए प्लान, कोई योजना तैयार करना। चाकआउट कॉन्क्रीट स्ट्रेटजी, ठोस रणनीति तैयार करना, चाकआउट कॉन्क्रीट, इसे बोला जाता है ठोस रणनीति तैयार करना, ठीक है। और चाकआउट में होता है कोई प्लान, टू मेक ए प्लान या योजना तैयार करना, ठीक है गाइज। नेक्स्ट है गाइज क्रिस्टलाइज, क्रिस्टलाइज होता है टू मेक सॉलिड, ठोस नतीजा निकालना, क्रिस्टलाइज मीन टू मेक सॉलिड, ठोस नतीजा निकालना, क्रिस्टलाइज, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन होता है टू एक्ट ऑफ सॉलिडिफाइंग, ठोस नतीजा, टू एक्ट ऑफ सॉलिडिफाइंग, तो ठोस नतीजा को बोला जाता है क्रिस्टलाइजेशन, और ठोस नतीजा निकालना उसे बोला जाता है क्रिस्टलाइज। एग्जाम्पल, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द मैटर इन डिटेल विद गवर्नर एंड होप समथिंग विल क्रिस्टलाइज वेरी सून, वो कहते हैं कि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, द मैटर, किसी मुद्दे को पहले डिस्कस कर लिया, किससे, डिटेल में, विद गवर्नर, गवर्नर के राज्यपाल के साथ हमने किसी मुद्दे को पहले ही अच्छे से डिस्कस कर लिया है, एंड होप, और आशा करते हैं, समथिंग विल क्रिस्टलाइज वेरी सून, और ये उम्मीद करते हैं कि कोई ठोस नतीजा निकल कर सामने आएगा। आई समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट है गाइज रैकअप, रैकअप होता है गाइज तूल देना या तकलीफ देने की कोशिश करना, तूल देना, रैकअप, ठीक है, या तकलीफ देने की कोशिश करना। रैकअप का एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, दो वर्ब से चीज़ों से मिलकर बना है, दो वर्ड से, तो इसका मतलब ये फ्रेजल वर्ब है, तूल देना या तकलीफ देने की कोशिश करना। एग्जाम्पल, इन द केस ऑफ सलमान टेप्स द मूवी फ्रेटर्निटी डिफेंडेड द एक्टर एंड सेड वाई एन ओल्ड केस हैड बीन रैक्ड अप, यानी कि इन द केस ऑफ सलमान टेप्स, यानी कि सलमान की कोई टेप का कोई केस था, द मूवी फ्रेटर्निटी डिफेंडेड, यानी कि जो मूवी के जो उसके साथी जो लोग थे उन्होंने क्या किया, डिफेंडेड, बचाव किया, द एक्टर का, एंड सेड, और कहा, वाई एन ओल्ड केस हैड बीन रैक्ड अप, कि इस वाई एंड ओल्ड केस, पुराने केस को इतना तूल क्यों दिया जा रहा है, ठीक है गाइस, आई समझ गए, इस पुराने केस को तूल क्यों दिया जा रहा है, तो उसे बोला जाता है रैक्ड अप या रैकअप, तूल देना या तकलीफ देने की कोशिश करना गाइस, ठीक है। सो गाइज, ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है, तो गाइज प्लीज़ बने रहिए मेरे चैनल पर, डू सब्सक्राइब, लाइक इट एंड शेयर गाइज, शेयर इट, इफ़ यू लाइक इट तो शेयर विद द अदर पीपल और योर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, और जो भी आपके जो जानने वाले हैं उसके साथ शेयर कीजिए गाइज, और लाइक करिए मेरे वीडियोज़ को, एंड कमेंट करिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू कमेंट्स, ठीक है गाइज। तो ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच गाइज, बने रहिए मेरे चैनल पर, थैंक यू वेरी मच।